नमस्कार मित्रों। हर इंसान कुछ न कुछ करता है, कोई परिवार के लिए, कोई समाज के लिए, कोई स्वयं के लिए। फिर भी प्रश्न उठता है, इतना कर्म करने के बाद भी मन शांत क्यों नहीं होता? बुद्ध कहते थे, कर्म थका नहीं देता, कर्म के पीछे छिपी अपेक्षा थका देती है। आज की यह वाणी करुणा से शुरू होकर कर्मयोग तक पहुंचने की यात्रा है, जहां कर्म बोझ नहीं, सेवा बन जाता है। एक गृहस्थ बुद्ध के पास आया। उसके हाथ कर्म से भरे थे, पर आंखें थकी हुई। उसने कहा, भंते, मैं सबका ध्यान रखता हूं, सबके लिए करता हूं, फिर भी भीतर खालीपन है। बुद्ध ने पूछा, जब तुम यह सब करते हो तो भीतर क्या चलता है? गृहस्थ बोला, यह भावना की लोग समझें, लोग मानें, लोग लौटाए। बुद्ध ने कहा, जहां मान की भूख है वहां कर्म सेवा नहीं, लेन देन बन जाता है। करुणा के बिना कर्म कर्तव्य होता है, योग नहीं। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति थककर गिर पड़ा। कुछ लोग रुके, देखा और आगे बढ़ गए। बुद्ध रुके। उन्होंने उस वृद्ध को देखा, बिना प्रश्न, बिना निर्णय। फिर बोले, करुणा पहले मदद नहीं करती, करुणा पहले देखती है। जब तुम किसी के दुख को बिना जल्दबाजी, बिना अहंकार देख पाते हो, वहीं से करुणा जन्म लेती है। एक शिष्य ने पूछा, भंते, क्या दया और करुणा एक ही है? बुद्ध ने उत्तर दिया, दया ऊपर से देखती है, करुणा साथ बैठती है। दया में अहंकार छिपा हो सकता है, मैं दे रहा हूं। करुणा में समानता होती है, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। जब कर्म दया से होता है तो अहंकार बढ़ता है, जब कर्म करुणा से होता है तो अहंकार गलता है। एक भिक्षु बोला, भंते, मैं भीतर बहुत करुणा महसूस करता हूं, पर कुछ करता नहीं। बुद्ध ने कहा, करुणा अगर रुकी रह जाए तो वह भावना है, बहने लगे तो कर्मयोग है। कर्मयोग का अर्थ अधिक करना नहीं, सही भाव से करना है। छोटा कर्म भी अगर करुणा से हो तो वह साधना बन जाता है। एक व्यापारी बोला, भंते, मैं अच्छे कर्म करता हूं, पर फल की चिंता नहीं छोड़ पाता। बुद्ध ने पूछा, क्या सूर्य यह सोचता है कि वह किसे रोशनी दे? व्यापारी चुप रहा। बुद्ध ने कहा, कर्म करो सूर्य की तरह, देना उसका स्वभाव है, अपेक्षा नहीं। जहां फल की चिंता समाप्त होती है, वहीं कर्मयोग शुरू होता है। एक शिष्य बोला, भंते, मैं कर्म करता हूं, पर मन अशांत रहता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान के बिना कर्म अंधा है, कर्म के बिना ध्यान लंगड़ा। जब ध्यान कर्म में उतरता है, हर क्रिया पूजा बन जाती है। चलना, बोलना, सुनना, सब योग बन जाता है। मित्रों, करुणा से शुरू हुआ कर्म कभी बंधन नहीं बनता, वह धीरे धीरे कर्तापन को घोल देता है, अहंकार को शांत करता है और जीवन को योग में बदल देता है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन कर्म स्वार्थ से मुक्त हो जाए, उसी दिन मन दुख से मुक्त हो जाता है। अगर यह वाणी आपके भीतर उतर गई हो तो इसे समझने में नहीं, जीने में लगाइए, क्योंकि करुणा महसूस करना सुंदर है, पर करुणा से कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है।